हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो भाई मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रक ड्राइवर से, जिसके मिनी ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी वो हिरन मरता नहीं, वो खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का कलर बदल जाता है। लेकिन अब वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल यहाँ फैले ज़ॉम्बी वायरस की वजह से वो ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था शिवहू। ये एक कंपनी का मैनेजर है और ये काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, जिसकी वजह से इसका डाइवोर्स भी हो चुका था। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। शेऊ की बेटी का नाम सुहान है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए शेऊ उसका सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन सुहान इस गिफ्ट को खोलती है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया वैसा ही गिफ्ट पिछले बार भी दिया था। शिवू अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि उसने पिछली बार कौन सा गिफ्ट दोबारा दिया है, इसलिए वो शर्मिंदा हो जाता है। सुहान अपने डैडी से कहती है कि मुझे माँ से मिलना है। सुहान का बर्थडे था, इसलिए शिवू उसकी माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ एक ट्रेन बुसान जाने के लिए खड़ी होती है। वो अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल टीम के कई सारे प्लेयर और इसी टीम में एक योंग हुंग नाम का लड़का रहता है, जिसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो इनकी टीम की चीयर लीडर थी, जिसका नाम किन जिन ही होता है। इसके अलावा ट्रेन में दो बूढ़ी बहनें भी रहती हैं और एक बेघर आदमी। यह आदमी थोड़ा सन की था। जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। इसके अलावा एक कपल भी रहता है। यह आदमी एक नॉर्मल इंसान की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम होता है सांगवा। इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट बीवी, जिसका नाम है शियोंग कायोंग। जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी उस ट्रेन में एक लड़की होती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में अचानक वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसे इस हालत में नीचे गिरा हुआ देखकर एक अटेंडेंट वहाँ पर आती है और उसकी ये हालत देखकर वो मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ शियोन वू के पास उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। जब ये ट्रेन में न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है। लेकिन यहाँ किसी को भी मालूम नहीं था कि पूरे शहर में वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। तभी शिवू ध्यान देता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पर है ही नहीं। वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस लड़की पर जिसके पैर पे किसी ने काटा था। अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उस अटेंडेंट को काट लेती है। उसके बाद वो लड़की बेसबॉल टीम के प्लेयर्स को भी काट लेती है, जिसके साथ ही वो अटेंडेंट्स भी ज़ॉम्बी बन जाती है। और अब वो सभी लोग एक दूसरे को काटते जा रहे थे, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद बेसबॉल टीम पूरी ज़ॉम्बी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवू अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते ऐसे कंपार्टमेंट में चला जाता है जहां सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और जैसे ही ज़ॉम्बी शिवू को देखते हैं वो उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। लेकिन ठीक उसी समय पीछे से सुहान अपने पिता को बुलाती है। शिवू अपनी बेटी सुहान को लेकर भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। शिवू अपनी बेटी को लेकर ऐसे कंपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ अभी तक लोग सही सलामत थे, जिसके बाद वो कंपार्टमेंट का गेट बंद कर देता है। दूसरी तरफ सेंगो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते बचाते उस कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। लेकिन कंपाउंड का गेट तो शिवू ने बंद कर रखा था। सेंगो शिवू से गेट खोलने को कहता है। शिवू कुछ सोचता है और गेट नहीं खोलता, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी नजदीक आते हैं वो गेट खोल देता है। जिसके बाद शांगवा और उसकी बीवी अंदर आ जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। जिसके बाद शांगवा शिवू पर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अगर उसने गेट खोलने में थोड़ी भी देरी की होती तो शायद वो और उसकी बीवी अब तक ज़ॉम्बी बन जाते। तभी ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। लेकिन योनशुंग नाम का एक आदमी बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। मगर ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर नहीं थे। और थोड़ी देर बाद जब उस स्टेशन से ट्रेन होकर गुजरती है तो हम देखते हैं यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज ने लोगों पर हमला कर दिया है, जिसके बाद लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं और ट्रेन के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अब लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। जिसके बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर बचे कुचे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मिलिट्री बुलाई जा रही है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, शिवू एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जिसके बाद वो अपने सीनियर्स से बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या वो अगले स्टेशन पर उतरने के लिए सेफ है। जिसके बाद वहाँ से सीनियर शेहू से कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा आर्मी वाले उसे क्वारंटाइन कर देंगे। लेकिन शेहू अपनी बेटी के साथ कहीं भी क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है
कि मुझे कोई और रास्ता बताइए। उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम मेन गेट से मत जाना, ईस्ट वाले गेट से जाना, वहाँ हमारा एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें वहीं से पिक कर लेगा। जिसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुँच जाती है और रुक जाती है। मगर वो स्टेशन तो सुनसान पड़ा था, ना यहाँ कोई ज़ॉम्बी था और ना ही कोई मिलिट्री। अब ट्रेन के बचे कुछ लोग उतरते हैं और प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योन सूक कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री तो छोड़ो कोई भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन शिवू अपनी बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भिखारी सा आदमी भी उसके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस भिखारी आदमी ने शिवू की बात सुन ली थी। तभी सुहान अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन शिवू कहता है कि नहीं बेटा, हमको सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। सुहान रोते हुए अपने पापा से कहती है, इसी वजह से मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो अब ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को ज़ॉम्बी काट लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी ईस्ट की तरफ शिवू को पता चलता है उसका कोई भी आदमी लेने नहीं आता, बल्कि वहाँ भी मिलिट्री वाले होते हैं जो अब ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। शिवू तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है कि तभी उसकी बेटी के पीछे से ज़ॉम्बी आ जाता है, और जैसे ही वो सुहान को इन्फेक्ट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर शेंगो आता है और सुहान की जान बचा लेता है। उसके बाद बचे कुछ लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ पाए, लेकिन शीशे का गेट ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज़ को नहीं रोक सकता था। भागकर वापस ट्रेन में घुसने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं और अब ट्रेन के अंदर के सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं। अब सारे लोग आगे आगे और ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे भाग रहे थे। अब यहाँ बचते बचाते लोग किसी तरह से सेफ कंपाउंड में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो दो बूढ़ी बहनें थी, उन दो बूढ़ी बहनों को बचाने के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिसमें एक बहन को अटेंडेंट्स दूसरे कंपाउंड में ले जाती है और उसमें से दूसरी बहन को वो प्रेग्नेंट औरत सुहान के साथ दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाती है। तभी उसी कंपार्टमेंट में वो भिखारी आदमी भी चढ़ जाता है, मगर शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जिस कंपार्टमेंट में चढ़े थे उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे और ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ योन सूक ट्रेन अटेंडेंट को पकड़कर बोलता है, किसका इंतजार कर रहे हो, अगर ज्यादा देर रुके तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन जिन्ही उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अभी मत चलो, अभी मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म पर ही हैं, जब वो लोग आ जाएंगे तब हम चलेंगे। लेकिन योन सूक बहुत ज्यादा बदतमीज था, वो ट्रेन अटेंडेंट से लड़के ट्रेन चालू करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंगवा सबके साथ मिलकर उस कांच के गेट को पकड़कर रखा हुआ था ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। जैसे ही वो कांच का गेट टूटने वाला था वो लोग वहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन भागते भागते योंगसूक के दोनों दोस्तों को ज़ॉम्बीज़ इन्फेक्ट कर देते हैं। सेंगवा और शिहू उसे संभालते हैं और ट्रेन की तरफ दौड़ने लग जाते हैं, मगर यहाँ पर तो ट्रेन चल चुकी थी और इन तीनों के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह से खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर योनहुक अपनी दोस्त चिन ही के पास फोन करता है और उससे कहता है कि हमारे सारे दोस्त मर चुके हैं और अब हम कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो एक खाली कंपाउंड में हैं और हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। जिसके बाद शेंगवा भी अपनी बीवी के पास फोन करता है, लेकिन उसका फोन सुहान उठाती है। सुहान उसे बताती है कि हम लोग जिस कंपाउंड में चढ़े हैं उसमें ज़ॉम्बी है और हम बचने के लिए एक टॉयलेट में छुपे हैं, और वो बताती है कि हम कंपाउंड नंबर 13 में हैं, लेकिन शेंगवा और ये लोग कंपाउंड नंबर 9 में हैं। अब इन्हें 9 से 13 तक पहुंचने के लिए इन 4 अपार्टमेंट के डब्बों को पार करना था, इसलिए ये लोग अपनी जान पे खेलकर ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पहले अपार्टमेंट में ये लोग बहुत जोश से लड़ते हैं और उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं, और आगे बढ़ने के लिए जैसे ही दूसरा अपार्टमेंट खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है वहाँ पर तो ज़ॉम्बीज़ की पूरी बेसबॉल की टीम होती है। योंगवूक अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर बहुत शौक हो जाता है, लेकिन शेंगवा और सोंगयू ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि वहाँ टनल आ जाता है और टनल की वजह से वहाँ अंधेरा हो जाता है। अब यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी अंधेरे में देख नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर ज़ॉम्बीज़ से चुपचाप बिना लड़े उनसे बचकर उस कंपाउंड से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए शिहू प्लान बनाता है। वो शेंगवा का फोन लेता है और ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है और फिर वो अपने फोन से उसके फोन पर कॉल करता है
और जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है सारे ज़ॉम्बी उस फोन के पास आ जाते हैं और अगला टनल आते ही जैसे ही अंधेरा होता है वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर साइड से चुपचाप निकल कर आ जाते हैं। अब यहाँ शिवू अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और शंगवा भी अपनी बीवी से मिलकर बहुत खुश होता है। लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़ने वाले होते हैं कि टनल खत्म हो जाती है और वापस से उजाला हो जाता है और ज़ॉम्बी उन्हें देखने ही वाले होते हैं कि ये लोग भी टॉयलेट में छुप जाते हैं। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगला टनल 3 मिनट के बाद आएगा और अगला टनल आते ही हमें अंधेरे का फायदा उठाकर ये वाला अपार्टमेंट भी पार करना होगा। जिसके बाद योंगहुक अपनी दोस्त के पास फोन करता है और उससे कहता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग अगले अपार्टमेंट का गेट खोल कर रखना। जिन्ही बहुत खुश होती है, वो सभी लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं और हमें उनके लिए गेट खोल कर रखना है। मगर योंगसुक गेट खोलने से मना कर देता है। वो कहता है कि क्या गारंटी है कि वो लोग अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए, अगर वो इन्फेक्टेड हुए तो वो लोग हमें भी इन्फेक्ट कर देंगे, इसलिए हमें गेट नहीं खोलना चाहिए। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टनल आता है ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वो टनल पार कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक ये कंपाउंड पार करते तब तक टनल खत्म हो चुका था। जिसके बाद तेजी से ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागने लग जाते हैं। वहीं दूसरी साइड योंगहू दूसरे कंपाउंड के गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर योंगसुक की वजह से कोई भी गेट खोलने को राजी नहीं था। एक तरफ शेवफू और सेंगवा ज़ॉम्बीज को रोक के रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ योंगहू गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। वहीं वो बूढ़ी औरत और प्रेग्नेंट लेडी एक तरफ सहमी सी खड़ी हुई है, साथ में सुहान भी है। लेकिन दूसरे कंपाउंड में किसी को भी देखकर रहम नहीं आता, वो लोग गेट खोलने से मना कर देते हैं। लेकिन योंगहू किसी तरह गेट खोलकर उस कंपाउंड में घुस जाता है और बाकी लोग भी उसके पास चले जाते हैं। लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए शेंगवा अपनी परवाह नहीं करता और वो ज़ॉम्बीज को रोके रखने के लिए वहीं रुक जाता है और वो शिफू से कहता है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना। जिसके बाद शिफू उस प्रेग्नेंट लेडी और अपनी बच्ची को लेकर उस कंपाउंड से चला जाता है और उसके बाद शेंगवा को वो ज़ॉम्बीज बेदर्दी से मार देते हैं। लेकिन यहाँ खाली शेंगवा ही नहीं मरा था, इधर वो बूढ़ी औरत भी ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाती है। दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर शिफू योंगसुक के ऊपर काफी गुस्सा करता है। शिफू उससे कहता है कि अगर तूने सही टाइम पर गेट खोल दिया होता तो आज वो बूढ़ी औरत और शेंगवा जिंदा होते। लेकिन शेंगवा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उल्टा लोगों को भड़काता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज से इन्फेक्ट होकर आए हैं, इनसे हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अपने पास नहीं रोकना चाहिए। बाकी लोग भी उसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं वो बूढ़ी औरत भी अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देख काफी सदमे में थी। इसके बाद शिफू भी गुस्से में आकर उन सभी के साथ दूसरे कंपाउंड में चला जाता है और इनके साथ जिन्ही भी चली जाती है। अब इनके दूसरे कंपाउंड में जाने के बाद ये लोग यहाँ पर इस कंपाउंड का गेट अच्छी तरह से बंद कर देते हैं ताकि वो लोग इधर वापस ना आ सके। अब इधर हम बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपनी बहन को देखकर ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो वहाँ का गेट खोल देती है क्योंकि उसकी बहन के ज़ॉम्बी बनने की वजह यही लोग थे। गेट के खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज कंपाउंड में घुस जाते हैं और सभी को इन्फेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शिफू अपनी बेटी को कहता है कि बेटा मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से जरूर मिलाऊंगा। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी ट्रेन एकदम से रुक जाती है क्योंकि आगे के ट्रैक पर 2 ट्रेनें आपस में भिड़ी हुई थी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता बंद था। अब उन्हें आगे जाने के लिए दूसरी ट्रेन बदलनी थी और तभी हम देखते हैं योंगसुक को जो एक अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा हुआ था। योंगसुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी ट्रेन तक जाने के लिए योंगहुक और जिन्ही एक ट्रेन के बीच से होकर गुजरते हैं। तभी यहाँ योंगसुक आ जाता है और जिन्ही को ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। अब जिन्ही भी ज़ॉम्बीज के काटे जाने से इन्फेक्ट हो गई थी। योनहू जिन्ही से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपने प्यार को छोड़कर नहीं जाता। जिसके बाद जिन्ही ज़ॉम्बी बनकर उसको काट लेती है। तभी हम देखते हैं एक जलती हुई ट्रेन सामने से आ जाती है जो एक खड़ी हुई ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से शिववू और वो प्रेग्नेंट औरत ज़ॉम्बीज से भरी हुई ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि योनसुक एक ट्रेन के पास आ जाता है। जब उस ट्रेन का कैप्टन उसकी मदद करने के लिए आता है तो योनसुक इतना मतलबी होता है कि वो कैप्टन को भी ज़ॉम्बीज के बीच में धकेल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवफू उस ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो भिखारी आदमी उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो उन ज़ॉम्बीज को वहाँ पर रोक के रखता है और शिफू अपनी बच्ची और उस प्रेग्नेंट औरत के साथ बाहर निकल जाते हैं, मगर वो भिखारी आदमी उन सब की जान बचाने के लिए वहीं रह जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिफू अपनी बच्ची को गोद में उठाकर और प्रेग्नेंट औरत को साथ में लेकर एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दौड़ रहे हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज पीछा करने के बावजूद ये लोग हिम्मत नहीं हारते और उस ट्रेन के इंजन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग भी ट्रेन को पकड़कर लटक जाते हैं
और तादाद में इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड धीमी होने लगती है। मगर शिफू किसी तरह से ज़ॉम्बीज़ की पकड़ को छुड़ा देता है। लेकिन जब शिफू आगे इंजन की तरफ कैप्टन रूम में जाता है तो वो देखता है कैप्टन के रूम में योनसुक रहता है, जो कि अब ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। मगर योनसुक अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना है। तभी योनसुक अचानक शिफू के ऊपर हमला कर देता है। शिफू योनसुक से बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर योनसुक उसके हाथ पर काट लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिफू अपने आप को जंजीर से बांधकर योनसुक को लेकर ट्रेन से कूद जाता है। योनसुक तो नीचे गिर जाता है, मगर जंजीर से बंधे होने के कारण शिफू बच जाता है। मगर अब शिफू भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि वो जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो अपनी बेटी को और उस प्रेग्नेंट लेडी को कैप्टन रूम में लेकर जाता है और उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक बातें बताता है। आगे शिफू अपनी बेटी से कहता है कि जब तक तुम बुसान ना पहुंच जाओ तब तक इन आंटी के साथ में ही रहना और वहां उतरकर अपनी माँ के पास चली जाना। यहाँ सुहान बहुत रोती है और अपने पिता से अलग होना नहीं चाहती थी। शिफू भी उससे अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपनी बेटी को बचाना था, इसलिए उसे मजबूरन वहाँ से बाहर आना पड़ा। शिफू बाहर आकर बहुत रोता है, उसके साथ बिताए हुए हर पल हर लम्हा याद करता है और अपने इन आखिरी लम्हों में शिफू अपनी बेटी की यादों को सजाए उस चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है, जिसे सुहान देखकर बहुत रो रही थी। जिसके थोड़ी देर बाद वो ट्रेन बुसान पहुंच जाती है। अब यहाँ पर ये लोग ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। जब मिलिट्री वाले उन्हें देखते हैं तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये ज़ॉम्बीज़ हैं या कोई नॉर्मल इंसान। इसलिए मिलिट्री वाले तय करते हैं कि इन्हें वहीं उड़ा दिया जाए। जैसे ही मिलिट्री वाले गोली चलाने वाले होते हैं तभी सुहान कोयम गाने लगती है, जो उसको उसकी माँ ने सुनाई थी। मिलिट्री वाले उसकी आवाज सुनकर ये समझ जाते हैं ये नॉर्मल इंसान है और यहाँ वो लोग इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी इमोशंस के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइज आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही ज़ॉम्बीज़ मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।